नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक और स्ट्रेटेजी, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के साथ फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों, एक स्ट्रेटेजी मैंने ये फॉलो की थी 6 दिन पहले। कंसोलिडेशन रेंज प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। और किस तरीके से हम कंसोलिडेशन के अंदर कोई भी स्टॉक होता है तो उसको उसके अंदर ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा और कितना परसेंट उसका टारगेट रहेगा, हम पहले से ही पहले पता लगा सकते हो। तो ये एक स्ट्रेटजी है। इसमें आपको दिख जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा पहले से पहले ही, और कितना आपको टारगेट निकाल के रखना है वो सब आपको मैंने यहाँ पे सिखाया हुआ है। इस वाली वीडियो के अंदर जाके आप खुद चेक कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी फीडबैक मिला है व्हाट्सएप के ऊपर, काफ़ी लोगों का। तो मतलब ये स्ट्रेटेजी सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो रही है। जाके इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिएगा। और जो दोस्तों, आज की जो हमारी एक स्ट्रेटेजी और मैं आपको शायद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो जो स्ट्रेटेजी है वो साइकोलॉजिकल लेवल्स की स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी को भी अगर आप सीख लोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्केट का डायरेक्शन समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर जाने से पहले मैं आपको इसी से रिलेटेड एक पोस्ट दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसको पोस्ट किया था। और आप खुद चेक कर सकते हो कि इसकी जो डेट है वो भी आप देख सकते हो कि 2 दिसंबर की डेट है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और टाइमिंग आप चेक कर सकते हो कि सुबह मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह 8:45 की ये है पोस्ट। और मैंने इस पोस्ट में लिखा क्या था वो भी आप पढ़ सकते हो। मैंने कहा था कि भाई मार्केट इज रेडी टू गो टू द 13,300 लेवल इन दिस वीक। ये स्पॉट के लेवल है दोस्तों। एंड 13,500 लेवल इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, बाइंग जोन भी मैंने बताया था कि किस बाइंग के लेवल के आसपास आपको बाय करना है। और टारगेट 1 और टारगेट 2 मैंने दोनों दिए थे आपको, 13,300 का, 13,500 का। ठीक है, अगले 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि 2 तारीख के अंदर, 2 हफ्ते मतलब +14 कर लेंगे अगर हम, तो आपका टारगेट जो है 15 दिसंबर तक का निकल के आता है। 15 दिसंबर तक मैंने कहा था, क्या कहा था कि भाई 13,500 आपको मिल जाएगा। निफ्टी के बारे में मैंने कहा था। दोस्तों, ये कैसे कहा था और इसके पीछे क्या 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 रीज़न थे, और ये कोई ऐसे ही मनगढ़ंत बात नहीं थी। इसके पीछे भी एक एनालिसिस थी दोस्तों। ठीक है, तो वो एनालिसिस को मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो वो एनालिसिस क्या थी, इसके लिए हमको निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, 1 डे का चार्ट है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या 15 दिसंबर तक वो लेवल अचीव हुआ 13,500 का। तो आप खुद जानते हो कि आज का क्लोजिंग भी आप खुद चेक कर लीजिए। ये तो लेवल 13,500 का जो क्लोजिंग थी, उसके ऊपर जो क्लोजिंग थी वो 9 तारीख को ही अचीव हो चुकी थी। तो लेवल्स हमारे अचीव हो चुके हैं। अब ये लेवल अचीव क्यों हुए, इसके पीछे के रीजंस आप समझ लीजिए तो आपको आसानी होगी, और ये एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो। बहुत सिंपल बच्चों वाली एनालिसिस है, लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होने चाहिए। तो लॉजिक समझने के लिए पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अब आगे मार्केट की क्या दिशा रहेगी वो भी आपको इसी एनालिसिस के थ्रू पता लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेवल्स जो आपको ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होंगी, और ये ब्लैक कलर की लाइन जो हैं ये लेवल्स हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन से शो कर रखे हैं। अब आप खुद चेक कर लीजिए, जो लेवल्स हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, जो एक राउंड फिगर में होता है। जैसे कि आपका 12,000 का लेवल, 13,000 का लेवल, 14,000 का लेवल है, 11,000 का लेवल है, तो वही लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। आप खुद चेक कर लो कि यहाँ पर 11,000 का लेवल है, यहाँ पर 11,500 का लेवल है, फिर यहाँ पर आपका 12,000 है, फिर 12,500 है, फिर 13,000, फिर 13,500, और इसके ऊपर का जो लेवल आएगा वो 14,000 का रहेगा। ठीक है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, मार्केट की कुछ क्योंकि अब मार्केट उस लेवल के नज़दीक ही है। तो वो अचीव होगा कि नहीं होगा वो आपको खुद पता लग जाएगा।
बस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये लेवल 14,000 का भी मैंने ड्रॉ कर लिया है दोस्तों। अब देखिए लॉजिक, देखिए क्या है लॉजिक, आप समझ लीजिए। एक वन डे की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर वन डे की कैंडल मान लीजिए ऐसी है, मतलब किसी भी टाइप की जो कैंडल हो सकती है, ठीक है। बस बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं होनी चाहिए इस टाइप की। तो ये मोजी बोरू, ठीक है, मोजी बोरू कैंडल नहीं होनी चाहिए बेयरिश, जिसकी मतलब जो ओपनिंग होते के साथ ही जो मार्केट खुलती है वहीं से गिरना शुरू कर देती है और मार्केट की कैंडल बहुत बड़ी बनती है रेड कलर की, उसे कहते हैं मोजी बोरू कैंडल, ठीक है। वो कैंडल नहीं होनी चाहिए। उस कैंडल को छोड़ के चाहे कोई सी भी कैंडल हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बस एक यही कंडीशन है इसके अंदर, तो फर्क नहीं पड़ता कि कैसी भी कैंडल हो, बस मोजी बोरू कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी भी टाइप की कैंडल यहाँ पर है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, किसी भी कलर की अगर कैंडल है, और जो इसका एक कैंडल के फोर पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फोर पार्ट एक कैंडल के, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। तो ये चारों पार्ट ऑफ एनी कैंडल, किसी भी टाइप की अगर कैंडल है एक्सेप्ट द मोजुबोरू कैंडल, बेरिश मोजुबोरू कैंडल, उसके अलावा कोई भी कैंडल अगर है और उस कैंडल के चारों पार्ट ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है, ये चारों पार्ट अगर किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल, जो ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे कि करंट का साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, वो है 13,500 का लेवल, ठीक है। तो अगर अब कल को अगर कोई भी एक ऐसी कैंडल या अगले आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर कोई भी एक ऐसी कैंडल मिल जाए आपको, चाहे वो रेड हो चाहे बुलिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक ऐसी कैंडल मिल जाए आपको जिसका ओपन, हाई, लो या क्लोज इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हो, ठीक है, मतलब इसका जो लो है, जो सबसे लोअर पार्ट होता है कैंडल का, वो लो इसका 13,500 के ऊपर ही होना चाहिए, 13,500 के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अगला लेवल 14,000 का आएगा। और दूसरी चीज कि अगर कोई भी एक ऐसी कैंडल, पूरी की पूरी कैंडल जिसका ये टोटल फोर पार्ट, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये चारों पार्ट एक प्रॉपर कैंडल जो फुल कैंडल है, अगर वो 13,500 के नीचे बन जाती है, जो ये साइकोलॉजिकल लेवल जो करंट में दिखा रखा है मैंने 13,500 का, अगर इसके नीचे बन जाती है तो अगला लेवल कौन सा आएगा, 13,000 का लेवल आएगा, ठीक है। ये आप खुद समझ लीजिए। तो अब आपको बस यही देखना है कि वन डे के चार्ट के ऊपर कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर बन रही है अगले 2-3 दिन में, या फिर इसके नीचे बन रही है, जिसका चारों पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट कैंडल मस्ट बी आइदर अबव दिस साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 13,500, ठीक है, या फिर 13,500 के नीचे होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। दूसरी चीज, ये ऐसा क्यों होता है? अब आप खुद चेक कर लो कि जब 2 तारीख थी यहां पर, तब मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों क्यों ऐसा था? क्योंकि वहां पर आप खुद चेक कर लो कि इसके बाद एक ये कैंडल ऐसी थी तो यहाँ पर रेड कैंडल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल जो थी वो 13,000 के लेवल के ऊपर पहुंच गई थी और फॉर्म हो गई थी। उसके बाद आप खुद चेक कर लो मार्केट कहाँ दिशा गया। इसके पीछे की बैक टेस्टिंग कर लो आप। ये 12,500 का लेवल है, तो 13,000 पहुंचने के लिए क्या रूल होना चाहिए कि कोई भी एक ऐसी कैंडल जो 12,500 के ऊपर बनी हो। तो क्या बनी है ऐसी कैंडल? जी हाँ, ये वाली कैंडल बनी है, आप खुद चेक कर लो। जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे आप खुद चेक कर लो कि यहाँ पर एक पूरी कैंडल बनी है 12,500 के ऊपर। मार्केट कहाँ गया है? अगला लेवल 13,000 पे गया है। इसके पीछे की बैक टेस्टिंग कर लो आप 12,000 के लेवल के ऊपर। जब तक कोई भी कैंडल 12,000 के ऊपर नहीं बनी तब तक मार्केट 12,500 नहीं गया। जैसे ही 12,000 के लेवल के ऊपर कैंडल बनी यहाँ पे, मार्केट 12,500 चला गया। तो अब आप खुद चेक कर लो कि ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल
प्रॉपर 12,000 के लेवल के नीचे बनी थी, जिसके चारों पार्ट 12,000 को टच नहीं कर रहे थे। मार्केट कहाँ आया, वापस घूम के नीचे की तरफ आया ना, 11,500 की तरफ। और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो ये 11,500, 11,500 का लेवल है, 11,500 का। इसके ऊपर कैंडल ये वाली बनी, फुल कैंडल बनी। मार्केट कहाँ गया, डायरेक्ट गया 12,000। ठीक है, यहां पर कोई भी एक ऐसी कैंडल नहीं थी जो कि फुल बनी हो, और ये वाली कैंडल बनी भी थी लेकिन अगली कैंडल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। ये वाली कैंडल बनी भी थी लेकिन अगली कैंडल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने के बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे आया। कहाँ पर आया, 11,000 के लेवल के आसपास आया, 11,500 से। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी एक फुल कैंडल अगर बन जाती है और नेक्स्ट कैंडल भी इसको सपोर्ट कर देती है तो मार्केट ऊपर निकल जाता है। अगर कोई भी कैंडल नीचे बनती है और नेक्स्ट कैंडल भी उसको सपोर्ट कर देती है, मार्केट नीचे चला जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको वनडे के चार्ट के ऊपर 11,000 से लेके 13,500 तक की जर्नी के अंदर प्रूव कर दिया है। ठीक है, आप इसको बैक टेस्टिंग खुद जाके कर लीजिएगा, आपको रूल मैंने समझा दिए हैं। तो ये एनालिसिस थी कि मैंने यहाँ पर बहुत क्लोजली वॉच किया था जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा था 13,000 के आसपास। जब मैंने देखा कि क्लोजिंग जो है 13,000 के ऊपर मिलनी शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर मेरे को क्लियर हो चुका था कि 13,500 की तरफ मार्केट बढ़ने जा रहा है। अभी भी आप खुद चेक कर लो, यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे 13,000, अब निफ्टी का खुद चेक कर लो, रहा जो है निफ्टी की कैसी रहेगी कि क्लोजिंग देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल ऐसी हैं जो कि आधी 13,500 के ऊपर हैं और आधी 13,500 के नीचे हैं। ठीक है, खुद चेक कर लीजिए आप, ऐसा आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चारों कैंडल जो हैं आपको दिख रही होंगी कि आधी ऊपर है आधी नीचे है। ठीक है जी, तो अब मार्केट तो अभी डिसाइड नहीं कर रहा ना, कैंडल के बेसिस के ऊपर डिसाइड तो नहीं कर रहा मार्केट के नीचे जाएगा 13,000 की तरफ या 14,000 की तरफ जाएगा। डिसाइड नहीं करा क्योंकि अभी कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी। या तो नीचे बने पूरी एक कैंडल या ऊपर बने, रूल तो यही कहता है। तो अभी तो ऐसी बनी नहीं कैंडल, तो अभी आपको कोई व्यू नहीं बनाना। ठीक है, व्यू तब बनेगा जब फुल कैंडल बनेगी, या तो ऊपर या नीचे। और नीचे बनेगी तो नीचे जाएगा मार्केट 13,000 की तरफ, ऊपर बनेगी तो 14,000 की तरफ जाएगा। अब दूसरी चीज, क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग भी बहुत मायने करती है। क्लोजिंग, ठीक है जी, क्लोजिंग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था 13,000 के आसपास के लेवल के आसपास, कि यहाँ पर क्लोजिंग जो थी 13,000 के ऊपर मिल गई थी लगातार 2 दिन की। ये वाली 13,000 के ऊपर और ये वाली भी 13,000 के ऊपर। ठीक है, तो आपका मार्केट ऊपर गया। ऐसे ही यहाँ पे चेक कर लीजिए 12,500 के ऊपर क्लोजिंग जो इस दिन की थी 12,631 है, इस दिन की 12,749 है। मार्केट कहाँ गया, 13,000 के ऊपर। आई होप आई एम क्लियर। तो अब यहाँ पे खुद चेक कर लो 13,500 के ऊपर करंट सिनारियो के अंदर कि पिछले 4 दिन में से 3 दिन मार्केट की क्लोजिंग 13,500 के ऊपर चल रही है। आप खुद चेक कर लो, ये 13,529 है, 13,529। इसकी क्लोजिंग भी 13,000 के ऊपर ही है। इसकी क्लोजिंग नहीं है 13,500 के ऊपर। ठीक है, 3 कैंडल है, 4 में से 3 कैंडल। इसकी कैंडल की क्लोजिंग भी 13,513 ही है, इसकी भी 13,500 के ऊपर है, यानी कि 3 आउट ऑफ 4 कैंडल की क्लोजिंग 13,500 के ऊपर है। यानी कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर बायर्स एक्टिव हैं अभी भी। क्लियर, बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, जैसे कि यहां पर एक्टिव थे 13,000 के लेवल के ऊपर। तो अगर यहां पर एक, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अब फुल कैंडल यहां पर, चाहे वो बेरिश कैंडल ही बने कोई दिक्कत नहीं, चाहे छोटी कैंडल बने कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी बनती है 13,500 के ऊपर, तो अगले आने वाले 2 हफ्ते के अंदर मार्केट ऊपर 14,000 को टच जरूर करेगा। चाहे वो 1 वीक में कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 हफ्ते का टाइम ले रहा हूं। आई होप आई एम क्लियर ऑल्सो हेयर कि भाई क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है।
ठीक है। तो क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर आप देखोगे कि लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, बेशक से क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, यानी कि पूरी फुल कैंडल के लॉजिक के ऊपर बेशक से 13,500 के लेवल के ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं मिली फुल कैंडल, लेकिन क्लोजिंग जो है कैंडल की वो तो ऊपर है ना। इस वजह से यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि एक फुल कैंडल मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें। और देखो यहाँ पर मार्केट नीचे क्यों गया, यहाँ पर समझो। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा रुका 12,000 के लेवल के आसपास, तो ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर जब गया, जब ये गैप अप हुआ, उससे पहले ये ऊपर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? मार्केट बार बार, एक बार नीचे आया, दो बार नीचे आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि यहां पर जो क्लोजिंग मिल रही थी, एक तो कोई भी कैंडल ऊपर नहीं बनी, ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली 12,000 के ऊपर, 12,000 प्लस की क्लोजिंग हमको नहीं मिली, यहां से लेके यहां तक नहीं मिली। ठीक है, तो लेवल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी तो बायर्स एक्टिव होंगे, लेकिन नहीं मिली। दूसरी चीज कि यहां पर कोई भी एक ऐसी फुल कैंडल नहीं मिली जो कि इसके ऊपर, यहां से लेके यहां तक के लेवल के अंदर कोई भी एक ऐसी फुल कैंडल नहीं मिली जो कि इस लेवल के ऊपर हो, 12,000 के ऊपर। तो जब यहां पर, इसका मतलब क्या था, यहां पर सेलर्स एक्टिव थे, तो इस वजह से एक बार नीचे धकेला गया और दो बार धकेला गया नीचे। यहां पर 2 टाइम्स मार्केट को नीचे धकेला गया 11,500 की तरफ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बायर्स कैसे एक्टिव होते हैं मार्केट के अंदर और सेलर्स कैसे एक्टिव होते हैं। तो ये बहुत सारे लॉजिक हैं जो मैंने आपको बता दिए, आप नोट डाउन कर सकते हो एक एक लॉजिक, और उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो 500 के ऊपर मिल रही है, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगले एक दो दिन के अंदर आपको एक फुल कैंडल मिल जाए, जिसके चारों पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑल 4 पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसके आपको मिल जाएंगे 14,000 के, मतलब 13,500, ये जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, इसके ऊपर मिल जाएंगे और मार्केट 14,000 की तरफ चली जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको इसमें अगर आपको क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आप कम से कम 20 दिन बाद की एक्सपायरी चुनें, ताकि आपका प्रीमियम डीके ना हो। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो देन वेल एंड गुड। ठीक है, समझ के ट्रेडिंग करना जरूरी है। ठीक है जी, जब यहाँ पे मार्केट था तब मैंने आपको कहा था कि भाई, और 13,500 तो आएगा, लेकिन मंथ एंड के अंदर करिएगा। अब मंथ एंड देखिए, 20 तारीख के बाद डीके फास्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप मेरे हिसाब से 15 जनवरी तक की एक्सपायरी जो भी मिले आपको, उसमें आप कर सकते हो। क्लियर? स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं, और क्लोज कैसे करना है वो स्विंग ट्रेड, वही बता देता हूं कि जब भी आपको क्लोजिंग बेसिस के ऊपर पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे मार्केट क्लोज कर दे, मतलब सिंपल भाषा में ये है कि आज की क्लोजिंग अगर मान लीजिए 13,558 है, ठीक है जी, ये क्लोजिंग है आज की। कल की क्लोजिंग थी 13,513, ठीक है, ओके, ये बिल्कुल है। और उससे पहले की क्लोजिंग क्या थी, वो ये थी 13,478, 13,478। तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट ऊपर ही जा रही है, बुलिश है मार्केट। तो जब तक इस तरीके से क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट ऊपर जाती रहेगी, और कोई भी क्लोजिंग किसी भी दिन की अपकमिंग डेज के अंदर जब कभी भी पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग देगी, तब आपको वो स्विंग ट्रेड क्लोज कर देना है। ठीक है जी, आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे इस तरीके से। ठीक है, आई होप ये भी आप समझ गए होंगे कि आपको ट्रेड कैसे देना है, क्लोज कैसे करना है, ब्रेकआउट किस तरफ होगा, वो भी आप समझ गए होंगे, रूल्स आपने लिख लिए होंगे। और ये एनालिसिस बहुत प्रॉफिटेबल एनालिसिस है, इस चीज को आप नोट डाउन करके चलें।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे ट्रेड क्लोज कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे देखिए 6 दिन पहले जो यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको 6 दिन पहले कौन सी स्ट्रेटेजी बताई थी, याद कीजिए। मैंने आपको बताई थी ये वाली स्ट्रेटेजी, ये वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, जो मैंने आपको ये बताई थी, क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन रेंज स्ट्रेटेजी। कुछ लोग इसको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, रेंज बाउंड रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं कुछ इसको। ठीक है, तो भाई ये वाली जो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है कहाँ काम आ सकती है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। वीडियो लंबा होता है, लेकिन ऐसा होता है कि भाई आप अगर समझ लेंगे ना तो आपको फायदा फायदा पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, 1 घंटे का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ, पिछले 4 दिन के 4 दिन का निफ्टी की एनालिसिस हो रही है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ये तो वो लेवल है जो कि 13,500 का मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं आपको एक रेंज बना के दिखाता हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जहाँ पे काम आएगी आपकी। और अगर आपने वो वीडियो देखी होगी 1 घंटे के ऊपर, आप चेक कर सकते हो कि ये 9 तारीख से मैं इस चार्ट को लाइन लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 13,400 का लेवल है, 13,400 का, और एक लेवल बनता है हमारा ये वाला। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो भाई फायदे में हो, टिप्स के लिए आए हो, तो फिर तो अल्लाह ही बचाए। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर एक ये रेंज बन गई, ये बन गई एक रेंज। मार्केट नीचे आता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है, मार्केट फिर नीचे आता है, फिर गैप अप करता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, क्या है मतलब, मार्केट पिछले 9 तारीख से, मतलब ये जो 9 तारीख गया है दिसंबर 9 को, तब से मार्केट एक रेंज में है, खुद चेक कर लो। और देखो, जब कभी भी रेंज में 4 दिन, 1 2 3 4, 4 दिन हो गए ना, 4 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है ना, तो समझ लो कि अब ये बहुत जल्द एक बड़ा मूव देगा, बड़ा मूव। क्योंकि रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरफ, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के अंदर पता लग जाएगा किस तरफ की आपको मूवमेंट मिलेगी। तो आप समझ लेते हैं कैसे मिलेगी। मैंने आपको रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी 6 दिन पहले मैंने आपको यूट्यूब पे भी दिखाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको कैंडल गिननी है कि बुल्स वाली कैंडल कितनी है और बियर वाली कैंडल कितनी है। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे खुद से, तो यहाँ पर बियर कैंडल आपको मिलेंगी 10, बुल कैंडल आपको मिलेंगी यहाँ पे 15। इस हिसाब से यहाँ पर इस रेंज के अंदर क्या किया जा रहा है, आप खुद बताइए। रेंज के अंदर बाइंग अभी भी चालू है, प्लस हमारी वनडे के ऊपर तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 13,500 के ऊपर लगातार क्लोजिंग हमको मिल रही है। ठीक है, मैं आपको बुलिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल और केवल स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं। कल को अगर मार्केट नीचे गिरेगा इस लेवल को ब्रेक करके, तो हम यहाँ पर बेरिश ट्रेड भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ कि रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी किस तरीके से 90% केसेस के अंदर काम करती है, उस चीज को समझिएगा, आप व्यू मत बनाइएगा। ठीक है, और लोग इसको टेस्ट कर चुके हैं पहले से, तो इसलिए मैं आपको दोबारा से यहाँ पर इसको 1 घंटे के ऊपर भी आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। मार्केट जिस तरफ जाएगा हम ट्रेड उस तरफ ही लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बुलिश कैंडल ज्यादा है, 15 है, बेरिश कैंडल यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे बाइंग चल रही है फिलहाल। तो यहाँ पर चांसेस जो है वो ब्रेकआउट होने के हैं। क्लियर? अब ब्रेकआउट कितना होगा वो भी मैंने आपको बताया था, उसका जो कंडीशन है 1 मंथ का ब्रेकआउट 10%, 1 मंथ अगर ब्रेकआउट मतलब रेंज में रहता है मार्केट 10% होता है, 15 डेज होता है मार्केट अगर रेंज में तो 5% होता है,
और इसका अगर आप लगा लीजिए 1% अगर होता है, मतलब 7 डेज अगर रहता है, क्या कहते हैं, मार्केट एक रेंज में, तो आप लगा लीजिए 2.5 से 3% का ब्रेकआउट हो सकता है। यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर तकरीबन 9 तारीख से मार्केट, आप खुद लगा लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो अभी तो इस कैटेगरी के अंदर है, तो यानी कि 2 से 3% का मतलब कैटेगराइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हो अगर ब्रेकआउट होता है तो। अब ब्रेकआउट कैसे काउंट होगा, अगर हम यहाँ पे 2% का भी लगाते हैं ब्रेकआउट, तो 13,500 से ही लगाना पड़ेगा। 13,500 का 2% भी अगर छोटा ब्रेकआउट है, क्योंकि छोटी कंसोलिडेशन है, लंबी चलेगी तो और भी इसको ऐड कर सकते हैं अपन लोग, तो अगर हम इसको 2% भी लगाएं, ठीक है, तो आप खुद लगा लीजिए 135 दूनी 270, 270 पॉइंट्स का आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। इसको ऐड कर लीजिए 13,500 के अंदर, तो 13,500 प्लस 270 कितना हो गया, ये टोटल निकल के आएगा 13,770, यानी कि 13,750 का लेवल आप लगा लीजिए, मार्केट दिखा सकता है जब भी ये ब्रेकआउट होगा 13,750 का लेवल। आई होप आई एम क्लियर। तो अब ये टारगेट निकाल लिया, ठीक है। अब लेकिन ये होगा कब अचीव, कैसे होगा, ये समझिए। जब एक पूरी कैंडल 13,500 के वनडे के ऊपर मिल जाएगी, हमको 13,500 के ऊपर मिल जाएगी पूरी कैंडल, जो मैंने अभी आपको समझाया कॉन्सेप्ट, और जब ये रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी जो कि 1 घंटे पे बनी हुई है, तब ये लेवल अचीव होगा 13,750 का, और उसके बाद उसके ऊपर तो फिर आपको पता ही है लेवल डायरेक्टली 14,000 का है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होती हैं तो मार्केट इस रेंज में ही फंसा रहता है, तो हमको देखना पड़ेगा कितनी दिनों तक इस रेंज में फंसा रहता है मार्केट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा निफ्टी की चाल हम कैसे डिसाइड, मैं पर्सनली कैसे देखता हूं, ये एनालिसिस करना भी आपको आ गया होगा, और आप समझ गए होंगे किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है। और किसी भी दिन हमको प्रीवियस डे की क्लोजिंग से कम क्लोजिंग मिलती है तो हम अपने स्विंग ट्रेड से एग्जिट कर देंगे, और ये एक रूल होता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।